वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है और काफ़ी नई रीडिंग है क्योंकि 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण लगने वाला है और ये सूर्य ग्रहण का असर आप लोगों की लव लाइफ पर, स्पेशली आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर, उसका क्या असर देखने को मिलेगा। कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनका सूर्य ग्रहण के बाद आगे चलकर रीयूनियन हो सकता है, मतलब आप लोग दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हो। तो क्यों है खास इस बार का सूर्य ग्रहण, आज रीडिंग में मैं आपको यही बताऊंगी और ये कलेक्टिव एनर्जीज़ के ऊपर असर दिखाएगा। तो आप मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में होते हो तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हमारे सबके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ होती हैं, तो जिनको नहीं पता उनको मैंने बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कार्ड्स को मैंने शफल करके हमेशा की तरह निकाल लिया है। आज मैं एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों को कलेक्टिवली यूज़ करने वाली हूँ अपनी इस रीडिंग में। तो पहले बात करते हैं टैरो से कि आपके लिए सूर्य ग्रहण का असर पार्टनर की फीलिंग्स पर, आपके रिश्ते पर क्या पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो कभी भी आपको पता हो कि किसी भी तरह का ग्रहण जो होता है वो उस चीज़ की पावर को कम कर देता है। ग्रहण का मतलब डार्कनेस, शैडो, ठीक है। और जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो कहीं ना कहीं हमें ये पता रहता है कि लाइफ में जो मैस्कुलिन एनर्जी है हमारे अंदर, जो एक एक्शन लेने की एनर्जी है या किसी तरह से ईगो है, कॉन्फिडेंस में हम बहुत ज़्यादा अपने आप को ही सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स में हाई लेवल पर रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इंसान की ग्रहण के बाद कम हो जाएंगी, क्योंकि ग्रहण का मतलब उसकी पावर को कम कर देना और इंसान मैस्कुलिन एनर्जी से बाहर निकलकर अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि ग्रहण का असर यही होता है कि इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो। हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जो ट्रैवल करते रहते हैं, गोचर करते हैं, उनका जो असर है, क्योंकि प्लैनेट्स तो हमेशा घूम रहे हैं, वो ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं और उनका असर जो है हमारे थॉट्स पर, हमारी फीलिंग्स पर, हमारे एक्शंस पर किस तरह से पड़ता है वो आपको तब पता लगेगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज रखते हो, इन्फॉर्मेशन रखते हो। तो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी, लेकिन आपके कार्ड्स में ये निकल कर आया है कि ये जो सूर्य ग्रहण है आपके पार्टनर को चेंज करने वाला है। अपने ईगो से इनको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रिगर देगा ऐसा कि अच्छे अच्छे के पसीने छूट सकते हैं। जो लोग बहुत ईगो में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस में रहते हैं, और ये कहूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि वो तो जब चाहे किसी भी रिलेशन में चले आएंगे और जब चाहे किसी भी रिलेशन को छोड़कर आगे चले जाएंगे, लेकिन उनके साथ कभी बुरा नहीं होगा। तो अब उनके इस तरह की नेगेटिविटी के ऊपर यूनिवर्स का असर जो है, या इस सूर्य ग्रहण का जो असर है, वो दिखना शुरू हो जाएगा और आपके पार्टनर आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन ले सकते हैं। थोड़ी एनर्जी इनकी ऐसी है कि थोड़ी स्लो है। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा 25 अक्टूबर को उसी दिन ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। इनका जो असर है वो आपको अगले 10 दिन में, 15 दिन में सबसे ज़्यादा दिखेगा और जैसे जैसे दिन आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन ग्रहण का जो असर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन सूर्य ग्रहण ना एक बहुत ही मैसिव इवेंट माना जाता है, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि कोई भी सन साइन है या मून साइन है वो हमारी कुंडली में बहुत ज़्यादा पावर रखता है, बहुत स्ट्रेंथ रखता है। तो सूर्य को हम अगर देखते हैं तो एक मैस्कुलिन एनर्जी से जोड़ते हैं और मून की एनर्जी को हम फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। और आपने अभी नोटिस भी किया होगा कि अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने वीडियो बनाया था एक पोर्टल के ऊपर, जो कि 10-10 का पोर्टल था। उसमें भी मैंने बताया था कि बहुत लोग अपनी ज़िंदगी में एक न्यू शिफ्ट को फील करने वाले हैं।
10-10 के पोर्टल के बाद बहुत लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी, एक नया सवेरा आएगा। और ये बहुत ज़रूरी होता है, जब भी कोई गेटवे खुलता है, पोर्टल्स खुलते हैं, आप लोगों को उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऑलरेडी कई सालों से हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो ये इवेंट्स आपकी लाइफ को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और इनका क्या रोल है आपकी लाइफ के अंदर, ये हर जगह पे असर दिखाते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप पर इन मैसिव प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, या जो इवेंट्स होते हैं यूनिवर्स में, उनका असर धरती पर देखने को मिलता ही मिलता है। तो उस वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था कि 10-10 का पोर्टल जैसे जैसे आगे बढ़ जाएगा, मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ जाएंगे, आगे आते रहेंगे दिन, वैसे डे बाय डे आपके पर्सन की लाइफ में ना चेंजेस आएंगे, उनके थॉट प्रोसेस में, उनका एक्शन लेने के तरीके में, उनका आपसे रिकनेक्ट करना, आपसे इमोशनली कनेक्शन फील करना, सब में चेंज आएगा और आया भी है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं कि मैम आपने बोला था पोर्टल के बाद ये होगा, वो हमारी लाइफ में हुआ। कुछ लोगों की नौकरियां भी लगी हैं, जॉब मिली है, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल डीएम भी किए कि मैम हमारी जॉब लग गई। और कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम काफ़ी महीनों से चल रही थी और उनका रीयूनियन अचानक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में असर दिखाती हैं, लेकिन कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि देखने वाले जितने वीडियो देखते हैं सभी की लाइफ में ये असर हो। आपकी कुंडली में उन ग्रहों की दशाएं क्या हैं, क्या सूर्य जो है वो एक अच्छे घर में बैठा है, क्या वो किसी ग्रहण दोष से पीड़ित तो नहीं, क्या वो डिग्री वाइज वीक तो नहीं, अफ्लिक्टेड तो नहीं, डेबिलिटेटेड तो नहीं, या उसका नवमांश में षड बल या ग्रह बल कमज़ोर तो नहीं। तो ये सारा जो एस्पेक्ट है या ये जो सारा मैटर है वो एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर आता है और ये काफ़ी डीप स्टडी है, ठीक है। लेकिन जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है मैं आपको वही बताऊंगी। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो अपनी लाइफ की गलती जो उनसे हो गई है, जिससे वो भाग रहे थे, अपनी लाइफ में इन्होंने गलतियां बहुत की हैं, लेकिन ये अक्सर भाग जाते थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में ये इंसान नहीं रहता था और इसको अपनी बातों पर, अपने ब्यूटी पर, अपने स्टेटस पर, अपनी पावर पर, अपनी किसी भी तरह की क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा घमंड था। तो वो घमंड भी इस पर्सन का टूटेगा, क्योंकि ग्रहण लगा है तो पावर तो कमज़ोर हो गई है इंसान की। अब ये ग्रहण इंसान के ईगो को भी चकनाचूर करेगा और ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। राशियां यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हैं, जिनका हाई चांस बनता है दोबारा से कांटेक्ट में आने का, वो है सन मून राइजिंग वीनस में सबसे पहली राशि टॉरस, वृषभ राशि। फिर उसके बाद यहाँ पे जो राशि है वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि। फिर यहाँ पर धनु राशि है, सैजिटेरियस। उसके बाद वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कन्या राशि। फिर यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी भी है, मकर राशि की। और पाइसिस एंड कैंसर, मीन और कर्क राशि। तो ये जो राशि वाले पार्टनर हैं, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचेंगे और सोचने के बाद ये सिर्फ सोचते नहीं रह जाएंगे, आपकी तरफ कदम बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। तो जिनका भी रीयूनियन होता है, जिनके पार्टनर वापस आते हैं, चाहे वो आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर दें, आपकी तरफ कोई ऑफ़र भेज दें, आपके पास कोई अपना दिल का हाल बताने के लिए कोई रोमांटिक मैसेज आपको कर दें, या अपने ही सोशल मीडिया पे कोई रोमांटिक डीपी लगा दें, कोई वीडियो ऐसा लगा दें जो आपको इमोशनल कर दे, और उनको पता भी होगा कि ये मेरा सोशल मीडिया चेक करती है या ये मेरे सोशल मीडिया पर आता है। तो आपको दिखाने के चक्कर में और आपको अपनी तरफ खींचने के चक्कर में इस पर्सन को ये इमोशनली फील होगा कि मुझे उसको अपनी लाइफ में वापस लाना है। तो ये
क्यों होगा? क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है वो इस पर्सन को ट्रिगर देगा कि अपनी मैस्कुलिन एनर्जी, अपने जिद और घमंड से बाहर निकलो। और सूर्य हमारे पिता का भी कारक होता है, तो हो सकता है कि अगर ये अपने घर में किसी मैस्कुलिन एनर्जी से या कोई मैस्कुलिन पर्सन इनके घर में जो इनको डोमिनेट कर रहा था, जिनसे ये डरते थे, शायद ये उनके साथ आपके रिलेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो हिम्मत आने वाली है जो ये कहीं ना कहीं पहले यूज़ नहीं करते थे, या इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एग्जॉल्टेड सूर्य है, यानी कि अगर चार्ट में सूर्य की प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी डिग्री है, बहुत ज़्यादा हाई पावर का प्लैनेट बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड राशि और फर्स्ट हाउस में ही बैठा है, तो वो इंसान के अंदर ना एक ओवर कॉन्फिडेंस डाल देता है। वो इंसान सामने वाले को अपने आगे कुछ नहीं समझता, उसको लगता है वो जो कर रहा है सही कर रहा है। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में भी ये एनर्जी रही है। गलती करने के बाद भी ये अपनी गलती को मानते नहीं थे, स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन अब उसकी एनर्जी में कहीं ना कहीं मुझे वीकनेस नज़र आ रही है और ये आपके सामने झुकने को तैयार हैं। तो ये सूर्य ग्रहण का ही असर है। और अगर आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर एटीट्यूड था, क्योंकि सारी चीज़ें आपके पार्टनर में नहीं, कुछ चीज़ें आप में भी हो सकती हैं, तो वो भी चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज़ होंगी, जैसे नेगेटिविटी, किसी तरह का घमंड, किसी तरह का डोमिनेट करने का एटीट्यूड, या आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या आप अपने स्टेटस को बहुत ज़्यादा हाई फील करते हो, या ऑलरेडी आप किसी हाई या रिच स्टेटस से आते हो, तो उसका घमंड होना वो भी कहीं ना कहीं आपका नीचे की तरफ आएगा। मतलब आपको ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण आपको इस तरह से ग्राउंड करेगा कि आपके अंदर भी फेमिनिन एनर्जी बढ़ने वाली है। तो जो मैंने राशियां बताई हैं, इन लोगों का तो डेफिनेटली रीयूनियन होगा, लेकिन असर सभी पे पड़ेगा, क्योंकि सूर्य यूनिवर्सल एनर्जी है। पूरे ब्रह्मांड पे सूर्य का असर देखने को मिलेगा, जीव जंतुओं पर, इंसानों पर, मनुष्यों पर, हर उस चीज़ पर जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो आपके लिए मुझे ये भी दिखता है कि कुछ लोगों को शादी का प्रपोज़ल भी सूर्य ग्रहण के बाद मिल सकता है। हो सकता है कि 25 अक्टूबर 2022 सूर्य ग्रहण लगेगा और उसके 10 या 15 दिनों के बाद आपके ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन भी एंटर कर सकता है, जिनका तो करंट पार्टनर से कोई प्रॉब्लम चल रहा है या ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है। उस पर्सन को ट्रिगर मिलने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा मौका उन लोगों की लाइफ में डालती है जहाँ पर इंसान बार बार के सबक को अपनी लाइफ की सीख नहीं बनाता, लाइफ का लेसन नहीं बनाता, और अपनी ज़िंदगी में हर उस चीज़ को हल्के में लेता है कि कोई बात नहीं, अगर मैंने किसी का दिल तोड़ा है तो मुझे कौन सा किसी से कभी सज़ा मिलेगी, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं मैंने उसके साथ चीट किया है या धोखा दिया है। तो जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग किया है, ये सूर्य ग्रहण का असर उन लोगों को भी उनकी गलतियाँ बताने वाला है। उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा होगा कि उनकी आंखों से लिटरली आंसू निकलेंगे और वो समझ पाएंगे कि हमने किसी के साथ धोखा किया है, किसी के साथ खिलवाड़ किया है, किसी के प्रेम को हमने हल्के में लिया है। क्योंकि सूर्य न्याय का देवता है और सूर्य जो है वो अपने जीवन में किसी भी तरह का इनजस्टिस नहीं बर्दाश्त करता, क्योंकि एक किंग की एनर्जी सूर्य कैरी करता है। एक रॉयल प्लैनेट है सूर्य। न्याय का देवता वैसे लॉर्ड सैटर्न को माना जाता है, लेकिन सूर्य को अगर हम देखें तो एक वाइडर प्रोस्पेक्ट से हम ये कह सकते हैं कि सबके साथ इक्वालिटी रखना, सबके साथ समानता का अधिकार रखना, सबको एक जैसी नज़र से देखना। तो कहीं ना कहीं ये सूर्य ग्रहण का असर आपके पार्टनर की फेकनेस को,
इनके डर को, इनकी नेगेटिविटी को, इनके अपने अंदर जो एक माइंड गेम चलती रहती है, मैनिपुलेशन की एनर्जी चलती रहती है, उसको भी रिलीज़ करेगा। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कलेक्टिव लेवल पर, और इसका असर सभी पर होगा, चाहे आप किसी भी ज़ोडिएक साइन पर आए या आपका कोई भी स्टार साइन है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने कुछ चुनिंदा साइन बताए। जो मैंने पर्टिकुलर साइंस आपको बताए हैं वो इसलिए बताए हैं क्योंकि उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। असर तो सभी पर पड़ेगा, उन लोगों के पार्टनर का आने का चांस थोड़ा हाई है, और वो साइन भी हमारे चार्ट में किसी ना किसी घर के अंदर प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपको ना कुछ रेमेडीज़ करनी होंगी, कुछ उपाय करने होंगे। मैं आपको वो बताती हूँ। अगर आप अपना रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी करंट रिलेशन में आपका कोई लफड़ा है, प्रॉब्लम है, पार्टनर से बनती नहीं है, या पार्टनर शक करता है, या आप उन पे डाउट करते हो, या कोई थर्ड पार्टी है, तो धीरे धीरे आपको इन उपायों से अपने रिलेशन में हीलिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये उपाय क्या हैं? सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सूर्य ग्रहण के बाद से अगले 11 दिन आपने डेली सूर्य को जल देना है। जिस दिन सूर्य ग्रहण है उस दिन आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उस दिन आपको कुछ भी करना वर्जित होता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण वाले दिन सूर्य को जल नहीं देना, ना ही किसी तरह का सूर्य उपासना करनी है, ना ही सूर्य नमस्कार करना है। लेकिन जैसे ही ग्रहण ख़त्म होता है तो आपने इसके पूरे 24 घंटों के बाद, सूर्य ग्रहण ख़त्म होने के अगले दिन से सूर्य को जल देना है अगले 11 दिनों तक। और आपने सूर्य नमस्कार, अगर आप करते हो, आप इंटरनेट पे सर्च कर लो सूर्य नमस्कार क्या होता है, तो वो आपको पता लग जाएगा। आप उसे सुबह उठते ही करें, और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मन में कोई इच्छा है, कोई भगवान से रिक्वेस्ट है, कोई भगवान से प्रार्थना है, वो आप सूर्य को देखकर ज़रूर बोलें, क्योंकि धीरे धीरे आपको उस इच्छा की पूर्ति के नज़दीक भगवान लेकर जाएंगे। यूनिवर्स आपकी एनर्जीज़ को चैनलाइज करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये तभी होगा जब आपके मन में ट्रस्ट होगा, फेथ होगा कि हाँ दिस इज़ पॉसिबल। दूसरी रेमेडी आपने क्या करनी है, अगर आपके घर में आपसे बड़े पिताजी हैं, दादाजी हैं या बड़े भाई हैं, तो उनको अगले 11 दिनों तक अपने हाथ से कुछ भी मीठा दें खाने को, एनीथिंग स्वीट, चाहे वो कोई टॉफ़ी हो, चॉकलेट हो, चाहे कोई चाय ही क्यों ना हो, मीठी चाय अगर वो पीते हैं, या खीर दे सकते हो, कोई स्वीट उनको दे सकते हो, गुलाब जामुन, जलेबी, बेसन का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, इमरती, जो भी आपके स्टेट की स्पेशलिटी है स्वीट डिश, वो आप अपने घर में अगले 11 दिन अपने घर के बड़े सदस्य को, जो कि मेल हो, उनको दीजिए अपने हाथ से। और तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि अगर आप एक मेल हो, मर्द हो, तो आप अपने पिताजी के पैरों को टच करें, चरण स्पर्श करें अगले 11 दिनों तक सुबह उठते ही। और कई बार होता है कि हमें नहा धोकर ये सब तो नहीं करना, क्या हमें उस टाइम कुछ खाना तो नहीं है, क्या हमें खाली पेट करना है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो देखिए, सुबह उठते ही आपने जैसे प्रणाम करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, उसी तरह अपने सुबह उठकर ही अपने पिताजी के चरणों को स्पर्श करना है, टच करना है, और दोनों हाथों से करना है, और उसको टच करके अपने माथे पर लगाना है। ये अगले 11 दिनों तक आपने करना है, और आपकी जो भी विश होगी वो आपके मन में चल रही होगी कि आप ये जो भी विश मांग रहे हो वो पूरी हो जाएगी, ऐसा आपने करना है। चौथा उपाय है, आपने अगले 11 दिनों में अपने आप को सुबह उठते ही पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने हैं कि आई एम लवेबल, आई एम लव मैग्नेट, आई डिज़र्व लव, आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, माई लव इज़ अनकंडीशनल, एंड आई एम हैप्पी विद माई सोलमेट। ठीक है, मतलब ऐसे आपने बोलने हैं। कुछ भी अफर्मेशन बोलो, लेकिन पॉजिटिव बोलो, चाहे हिंदी में बोलो, गुजराती में बोलो, पंजाबी में बोलो, मराठी में बोलो,
किसी भाषा में भी बोलो जो आपको आसान लगे, लेकिन बोलो। पॉजिटिव अफर्मेशंस का मतलब होता है वो सकारात्मक कहे जाने वाले वाक्य या वो सकारात्मक कहे जाने वाले शब्द जिनसे आपकी एनर्जी में सकारात्मकता उत्पन्न होती है, पैदा होती है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करो, फिर देखो चमत्कार कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो ये सूर्य ग्रहण का जो असर है आपके रिलेशनशिप पे मैंने आपको बता दिया। आपके पर्सन अपने गलतियों को छुपाने की बजाय और गलतियों से दूर भागने की बजाय आपकी तरफ आकर आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, और आपके साथ उनका शादी, कमिटमेंट और फ्यूचर को लेकर कोई सीरियस या कोई हेल्दी डिस्कशन भी हो सकता है, क्योंकि पास्ट की एनर्जी क्लियर हो रही है। सूर्य ग्रहण कार्मिक साइकिल्स को एंड दिखाता है। कुछ लोगों का क्लोजर भी आ सकता है। जिन लोगों को अपने रिलेशन में बहुत लंबे समय से, कई सालों से कार्मिक एनर्जी के कारण सेपरेशन देखना पड़ रहा था, तो उनमें फाइनली क्लोजर भी आ सकता है। ये क्लोजर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जीज दे सकता है। कुछ लोगों को माइनर हेल्थ इश्यूज आएंगे, हेडेक आ सकता है, शोल्डर पेन होना, नेक में पेन होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, गैस बनना, एसिडिटी होना, इंडाइजेशन होना, या आपको अपने हेड से रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने सिर से रिलेटेड किसी तरह का हेडेक होता है, चक्कर आते हैं, डिजीनेस होता है, नौशिया होता है या कुछ भी होता है, तो उसको बिल्कुल भी ज़्यादा अपने अनदेखा नहीं करना। ठीक है, बाकी आपका ये जो पार्टनर की फीलिंग्स हैं और आपकी तरफ आने का जो इनका मकसद है, उसमें आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण आपको उसके बाद, स्पेशली ग्रहण के बाद जो नई एनर्जी निकलती है वो एक न्यू फेज़ को दिखाती है, एक न्यू चैप्टर को दिखाती है, चाहे वो इसी रिलेशन में हो, चाहे कोई नया आने वाला पर्सन ही क्यों ना हो। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोबारा देख सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक बार रीडिंग सुनते हो तो आपको समझ नहीं आता। जब भी मन उदास हो, क्योंकि सूर्य ग्रहण आने को अभी जब टाइम होगा तो आप उस दिन भी इसको सुन सकते हो, उससे पहले भी, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर अगले 10 से 15 दिनों में आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही सूर्य ग्रहण जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको रेमेडीज़ भी दी हैं, तो उनको फॉलो करो और लाइफ में चेंजेस देखो, कितने ज़्यादा चेंजेस आते हैं। और रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक दे देना, नहीं भी अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना क्या अच्छा नहीं लगा, क्या चेंज होना चाहिए, और क्लेम ज़रूर करो ताकि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम फटाफट से दूर हो जाए और आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाए। मैं आपको अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी, तब तक ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।